वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमने शुएब शाहीन साहब और मुराद राज साहब से बात की, लेकिन अब मैं बात करूंगी आबिद जुबैरी साहब से, भी सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार सदर के। उनका भी एनालिसिस लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस सारे मामले पे। थैंक यू सो वेरी मच आबिद जुबैरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आबिद जुबैरी साहब, ये जो हम देख रहे हैं खास तौर पे एक तरफ जो मामला है इलेक्शन कमीशन, दो चीजें जिसके ऊपर मैं क्विकली आपसे बात करना चाहूंगी, नो वक्त भी कम है। एक तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मामला है जिस तरीके का, उसको आप कैसे देख रहे हैं, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर, जिस तरह से उन्होंने आज भी एक सफ़ीर से तो मुलाकात कर लेते हैं लेकिन सदर मुमलिकत को जवाब दे देते हैं कि नहीं जी हम आपसे नहीं राब्ता कर सकते या बात नहीं कर सकते या आ नहीं सकते मुशावरत के लिए। दीगर सियासी जो बातें भी कह रही हैं कि जी कर लेते तो बेहतर होता। आप इस सब को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि नेचुरली वो अमेरिकन एम्बेसडर थे, उनसे भी मिलने से मना नहीं कर सकते थे तो लेकिन ये हमारे सदर मुमलिकत हैं जो सुप्रीम अलाई कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के और सदर मुमलिकत है, उनसे मिलने के लिए उन्होंने लिखा है कि हम आपसे मुलाकात, उसकी इंग्लिश वर्ड में इस्तेमाल कर और विल बी ऑफ कैंट कॉन्सिक्वेंसेज। ये जगह, ये है तजलील जो उन्होंने आज की है। देखिए, ये कमीशन जो है मुस्तकिल आइन शिकनी करता चला जा रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो, पंजाब के इलेक्शन हो। और आज उन्होंने आइन शिकनी ये की कि आप सदर से बुला रहे हैं, आप उससे मिल लेते कि अगर आप समझते थे कि आपकी बात में वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, क्या मिलके भी कर सकते थे। आपका क्या मकसद था कि स्कैंड कॉन्सिक्वेंसेज हम नहीं मिलेंगे। और टोटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लॉ की इन्होंने की है अपने उस खत में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार ऑलरेडी हम लोग जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये इलेक्शन को डिले, इलेक्शन को 90 दिन में कराना है। इनका मकसद है कि सदर तारीख ना दें, क्योंकि इन्होंने कराना है इलेक्शन को डिले बियॉन्ड 90 डेज, क्योंकि इन्होंने खुद आप देखिए डिलिमिटेशन की तारीख दी हुई है 14 दिसंबर, तो उसके बाद फैसला करेंगे कि तारीख कब होगी। तो देखिए, ये सारा जो खेल है इनकी बदनीयती और ये आइन शिकनी, इससे साफ जाहिर है जो आज सदर से नहीं मिले। आइन के हिसाब से इलेक्शन 90 दिन में होना है, और क्योंकि सदर ने ये तहरीर की थी असेंबली प्राइम मिनिस्टर की असम्बली को अप्रूव करते हुए, सदर को आर्टिकल 48(5) के तहत सदर ही मजाज है तारीख देने के और वो केयर टेकर कैबिनेट बनाने के। ये दो चीजें दी हुई है। और ये जो उनकी इंटरप्रिटेशन और तहरीर जो हुई है आर्टिकल 58(1) के तहत हुई है, जिसमें सदर ऑन एडवाइस रिजॉल्व कर रहे हैं, ये 58(2) का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें नो कॉन्फिडेंस वाली बात हो रही है। तो ये देखिए, तो इनकी तो एडवाइस ही पता नहीं इनको सही मिली है या नहीं। और देखिए, सदर साहब को मैं सब कहता हूँ, सदर को अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दे देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन कराना, तो उनसे पूछ लिया जाए। आप देखिए किस तरह से उनकी तजवीज़ की गई। उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, कहा कि हम आने का कोई फायदा नहीं होगा आपके पास। सदर अब अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दे दें और 90 दिन के अंदर दें। राइट अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरा, मैं क्विकली एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी। आज हमने देखा है कि तोशाखाना केस में भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क जैसे आए हैं कि उन्होंने कहा इस फैसले के हवाले से भी कि ये मुख्तसर सजा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। अच्छा, तोशाखाना केस को हम देखें तो मैं तो चाहती थी आपसे थोड़ा डिटेल बात करना, लेकिन टाइम अब कम है। कि हमने देखा है कि इसके ऊपर जो दीगर सियासी रहनुमा है, खासतौर पर शायद काकान अब्बासी साहब जैसे हो गए, फर्दर सबके स्टेटमेंट्स आते रहे कि जी अगर इसी पे किसी को अरेस्ट करना है तो सबसे पहले मुझे करना चाहिए। फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उस पर अरेस्ट हुए हैं और बाकी लोग जो उससे तोशाखाना से मुस्तफीद हुए वो स्टिल बाहर घूम रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि रेफरेंस जो था, कुछ लोगों ने कंप्लेंट की और स्पीकर नेशनल असेंबली ने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान जो कंप्लेनेंट बने उसके अंदर। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन काम था, लेकिन दूसरों को भी नोटिस देते। अगर आप समझते हैं उन्होंने वायलेट किया, उन्होंने नहीं दिया, नेचुरली वो आपको पता है उनका तो पूरा मकसद ही था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये उन्होंने लिया, और जिस तरह से वो केस चला है, और आप देखें उसके अंदर हक उजलत के अंदर फैसला हुआ, सारी जो बेसिक जूरिस्प्रूडेंस जो क्रिमिनल लॉ की जूरिस्प्रूडेंस उसकी धज्जियां उड़ाई उन एडीजे साहब ने। नेक्स्ट मैटर अब सब जुडिस है हाई कोर्ट में, वो फैसला करेंगे कि ये इनका फैसला सही था या नहीं। लेकिन क्योंकि सजा 3 साल की थी, उमूमन हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर का सजा 7 साल से कम होती है, तो वो सेंटेंस सस्पेंड हो जाती है। देखिए, 2 चीजें होती है, कन्विक्शन हुई है उनकी, तो सजा हुई है कि उन्होंने वायलेट किया लॉ को, तो और दूसरी होती है कि सेंटेंस क्या हुई, उनको मैक्सिमम सेंटेंस दे दी गई। और जिस तरह से उनका अरेस्ट हुआ और एक अटक जेल में रखा गया इमरान खान साहब को, तो ये सब चीजें सामने आएंगी, कोर्ट में फैसला करेगा। लेकिन सेंटेंस उनकी सस्पेंड हो जानी चाहिए थी,
यानी उनकी बेल हो जानी चाहिए थी, लेकिन कन्विक्शन उनकी रहती, और कन्विक्शन जब अपील का पूरा फैसला होगा उस पर होगा कि या वो केस सही फैसला किया एडीजे साहब ने या गलत फैसला किया। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बात और है, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस जा रहा है या बात हो रही है तो पहले ही हम देख रहे हैं कि सियासी जमात, एक मुस्लिम लीग नून खास तौर पे, वो उसको भी जो है वो एक तरीके से मिस हैंडल कर रही है कहेंगे, या फिर उसको बार बार एलिगेशन लगा रही है। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के बारे में जिस तरह की बात की, मरीम नवाज साहब का जैसे ट्वीट आया, फिर आज जो है अता तार साहब जिस तरह की बात कर रहा है, तो ये तो पहले से ही उस सीट को और उस पोजीशन को जो है एक तरीके से बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, ये तो उनका पॉलिटिकल लोग हैं, उनका 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 अपना तरीकाकार होता है करने का, लेकिन आपने देखा जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें मुतवातिर पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्तलिफ जजों को उनकी तस्वीरें लगा के उनकी तस्वीर की गई और उनके फैसलों का हम मानते नहीं, पार्लियामेंट ने कहा हम फैसले नहीं मानते और ये मखसूस एक बेंच बन जाती है, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारा अदारा है, उसका ही जिम्मेदारी होती है तशरीह करना। हम वकील हैं और हम लोग दिफागे हैं, हम लोग हमारे उनकी जजमेंट हम पे बाइंडिंग होती है, हमें हो सकता है हमें पसंद नहीं आए, हम उसकी तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम पे लागू होती है। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स माने नहीं गए थे तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होता है, आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है उसके तहत, कि ऐसे लोग जो उनके हुकुम उदूली करें उनके खिलाफ एक्शन ले, उनको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार सदर। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।